नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल होप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत समूची भाग 2 के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सौहार्द्र्य प्रकृति शोभा। सौहार्द्र्य यानी भाईचारे में या सहयोग से सब मिलजुल कर रहने से प्रकृति इन प्रकृति की शोभा इन शोभा बढ़ती है। सब मिलजुल कर रहने से सहयोग से प्रकृति की शोभा बढ़ती है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। अयम परस्पर स्नेह सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार से आदिति बोध्यति। अयम पाठ यानी यह पाठ आपस में स्नेह प्रेम सौहार्द भाईचारे से पूर्ण व्यवहार से आदिति बोध्यति यानी यह पाठ आपस में प्रेम और भाईचारे के व्यवहार के बारे में ज्ञान करवाता है। संप्रति वयम पश्चाम संप्रति ने अब वयम हम सब पश्चाम देखते हैं यत्यन की समाज जना समाज में लोग आत्म अभिमानम समझाता यानी अब हम समाज में देखते हैं कि लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति ते यानी वे परस्परम आपस में तिरस्कुर्वन्ति एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्ण संलग्ना ते स्वार्थ में पूर्ण संलग्न लगे हुए ते यानी वे परेशान में दूसरों के कल्याण विषय नए किमपि चिंत्यति यानी अपने स्वार्थ में लगा हुए मनुष्य कभी दूसरों के कल्याण के विषय में किमपि कुछ भी न चिंत्यति नहीं सोचते हैं। तेषां जीवन उद्देश्यम अधुनाम इदम संजातम तेषां जीवन उद्देश्यम तेषां उनका जीवन उद्देश्य अधुना अब इदम संजातम में ऐसा हो गया है। नीचे नीचे इति नीच नीचे सर्वे उपाय फलम एवं साध्यम यानी वो हर किसी प्रकार से उनका एक ही मकसद होता है, हर किसी को नीचा दिखाना, किसी भी उपाय से वो नीचा दिखाना ही चाहते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धना अस्मिन पाठे पशु पक्षी नाम माध्यम समाजे विवर्तम आत्म अभिमान दर्शन। अतः इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धाय आपस में स्नेह संवर्धन यानी स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में विवर्तम आत्म व्यवहार करते हुए आत्म अभिमान अपने अभिमान को दर्शन दिखाते हुए प्रकृति मातु यानी प्रकृति माता माध्यम से अन्ते निष्कर्ष स्थापित यत् काल अनुगुण सर्वेषां महत्वं भवति सर्वे अन्य आश्रिता सन्ति। इन प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष स्थापित होता है कि काल अनुगुण इन समय के अनुसार सर्वेषां सभी का महत्व भवति इन समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्य आश्रित सन्ति सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभिः अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा सब कल्याण अपने कल्याण के लिए परस्परम आपस में स्नेह मैत्रीपूर्ण व्यवहार भाव्यम और इसलिए हमें आपस में स्नेह और मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए करना चाहिए। आइए पाठ शुरू करते हैं। वनस्य समीपे वनस्य यानी वन के समीपे पास में एका नदी बहती यानी वन के पास में एक नदी बहती थी। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक वानरागत्य तस्य पुष्टम धुनाति। एक सिंह शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव वहीं एक वानर यानी बंदर आगत्य आकर के तस्य उसका पुंसम पूंछ धनाती यानी खींचता है यानी पूंछ को हिलाता है पकड़ता है। यानी एक शेर है जो विश्राम कर रहा था सो रहा था तो उस एक बंदर आता है वहाँ पर और एक बंदर आकर के उसका पूंछ पकड़ता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानर तो क्रोधित्वा वृक्षमारूढ़। क्रोध सिंह ने क्रोधित शेर तम उसको प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है परम लेकिन वानर तो इन बंदर तो क्रोधित्वा कूद करके वृक्षमारूढ़ इन वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव तभी अन्य स्मान वृक्षात अपर वानर तदेव तभी अन्य स्मान दूसरे वृक्षात इन वृक्ष से अपर इन दूसरा वानर इन बंदर सिंह शेर के आकर्णम आकर्ष्य कानों को कर्णम इन कानों को आकर्षण खींच करके पुनः दोबारा वृक्ष ऊपरी वृक्ष के ऊपर आरोहती चढ़ जाता है। और तभी एक दूसरा बंदर आता है और शेर के कानों को खींच करके पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इसी प्रकार वानरा वारम वारम सिंह तुदंती एवं इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान कर रहे थे। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती क्रुद्धन क्रोधित सिंह शेर इतस्ततः इधर उधर धावती दौड़ता है गरजता है परम लेकिन किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति कर्तुम करने में असमर्थ एवं ही तिष्ठति रहता है। यानी वह दौड़ता है गरजता है लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरा हसंती बंदर हंसते हैं। वृक्ष ऊपरी च विविधा और वृक्ष के ऊपर विविधा यानी एक पक्षी अपियन भी सिंह से एतादर्शी दशाम दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरव कुर्वन्ति। और वृक्ष के ऊपर सभी पक्षी है जो शेर की इस प्रकार की हालत को देख करके हर्षम मिश्रित यानी खुशी पूर्वक कलरव करते हैं।
अगला निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग दुखेन वनराज सनापि निद्रा भंग दुसनापि तुच्छ जीवे आत्मन एतादृश्या दुरावस्थाया श्रांत सर्व जंतुन दृष्ट्वा प्रसन्ति। निद्रा भंग दुखेन यानी नींद में जगाए हुए दुख से, निद्रा भंग होने के दुख से, वनराज यानी शेर सनापीन होते हुए भी तुच्छ जीवें छोटे जीवों से, आत्मन ने अपनी एतादृश इस प्रकार की दुरावस्था यानी बुरी अवस्था को श्रांत दे करके थका हुआ सर्व जंतुओं सभी जंतुओं से दृष्टवाएं दे करके प्रसन्न पूछता है। अपनी इस हालत के ऊपर हंसते हुए उन सभी जंतुओं को देख करके वो पूछता है, क्या पूछता है? सिंह शेर शेर क्या कहता है? क्रोधेन क्रोध से, गर्जन यानी गरजते हुए, क्रोध से गरजते हुए, भो अहम वनराज किम न जायते किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा। अरे अहम वनराज, मैं वनराज हूँ, वन का राजा हूँ, किम भयम न जाते, क्या भय डर न जायते नहीं पैदा होता है, क्या आपको डर नहीं लगता है? किमर्थम किस लिए, माम एव मुझको ही तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर, सभी मिलकर के मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तब एक बंदर बोलता है, एक बंदर बोलता है, यत तुम वनराज भवितुम तू सर्वता है योगे, यत्यन की क्योंकि तुम सर्व वनराज यानी वन के राजा, भवितुम होने में, तू तो सर्वता है योग्य यानी सब प्रकार से अयोग्य हो, तुम वन के राजा कहलाने में सब प्रकार से अयोग्य है। राजा तू भक्षक और राजा तो रक्षक भवती, राजा तो रक्षक होता है परम, लेकिन भवानी आप तू तो भक्षक यानी आप तो भक्षक हो, खाने वाले हो। राजा तो रक्षा करने वाला होता है लेकिन आप तो खाने वाले हो। अपि च संरक्षायाम अपि समर्थ नास्ति, अपि यानी और भी, क्या, चयन और संरक्षायाम अपि अपनी रक्षा में भी समर्थ नास्ति, आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरयन तो कथम इन कैसे, आसमान हमारी रक्षा से रक्षा करोगे, यानी आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य वानर दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता तव्या पंचतंत्र उक्ति, किम इन क्या नैन नहीं श्रुता सुनी हुई है, तव्या इन तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र उक्ति, इन पंचतंत्र में कही हुई बात क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुनी हुई है? तो क्या है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़ेमान अनपरे सदा जंतून पार्थी रूपेण से करतो न संशय। यो न रक्षति जो रक्षा नहीं करता है, जो रक्षा नहीं करता है यानी जो पीड़ित जंतु होते हैं उनके शरीर की जो रक्षा नहीं करता है वो साक्षात यम के समान है। कर्तांत का अर्थ होता है यम के समान है। अब देखो काक कौवा क्या कहता है? आम आम सत्यम आम सत्यम कथितम तव्या वस्तु तो वनराज भवितुम तो एवं योग्य। कौवा कहता है आम हाँ सत्यम कथितम तव्या, सत्य में सही, कथित में कहा गया है, तव्या तुम्हारे द्वारा, वस्तु यानी वास्तव में, वनराज यानी वनराज भवितुम होने में, तू तो एवं मैं ही योग्य योग्य हूँ, वास्तव में वनराज कहलाने योग्य मैं ही हूँ। पिक कोयल क्या कहती है? उपसनम हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, कथम इन कैसे, तुम योग्य वनराज भवितुम तुम योग्य वनराज होने में समर्थ कैसे हो सकते हो? यत्र तत्र जहाँ कहीं भी, का इति कर्कश ध्वनि ना वातावरण आकुली करोसी, यानी तुम जहाँ कहीं भी जाते हो, कहाँ इतनी ऐसी कर्कश यानी कड़वी ध्वनि करते हुए वातावरण को आकुली करोसी यानी दुखी करते हो। न रूपम, न तो आपका रूप है, न ध्वनि अस्ति और न ही आपकी आवाज़ सही, न तो आपका रूप सौंदर्य सही है और न ही आपकी आवाज़ सही है। कृष्णवर्णम काले रंग, मध्य मैद्या भक्षम तवाम कथम वनराज मन्या में वयम, मैद्य यानी शुद्ध अशुद्ध को खाने वाले, तो हमें तुम कथम कैसे, वनराज वन के राजा, मन्या में मान ले, वयम हम सब आपको शुद्ध अशुद्ध खाने वाले काले रंग को कैसे अपना राजा मान ले। कौवा क्या काक कहता, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम इन क्यों, जलपसी बकरे हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण त्रयी तोम किम गोरांग। अब देखो कोयल को कह रहा है, यदि अहम कृष्ण वर्ण में काले रंग का हूँ, त्रयी तो तोम किम गोरांग क्या तुम गोरे रंग की हो। अपी चय विस्मृति, अपी इन क्या, चयन और विस्मृति भूल रहे हो, ये किम इन क्या, यत मम सत्य प्रियता तो जना नाम करते, क्या आप ये इसकी, क्या आपको ये याद नहीं है कि मम सत्य प्रियता, मेरे सत्य प्रियता तो जना नाम करते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, यानी उदाहरण के रूप में प्रचलित है। जैसे अनर्थम, उदाहरण के स्वरूप कैसे प्रसिद्ध है? अनर्थम अनर्थम वदसी चैत काक दशेत, यानी मेरी जो कहावत है वो लोगों में प्रचलित है कि झूठ बोलोगे तो काक दशेत यानी कौवा काटेगा। इसी प्रकार इस प्रकार से अस्माकम परिश्रम एक, अस्माकन हमारे परिश्रम यानी परिश्रम और एक यानी एकता को विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध हमारी परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है।
अपि च काकचेष्टं विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। अपि च और भी काकचेष्ट विद्यार्थी कोयल जैसा प्रयास करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। पिक कोयल क्या अलम अलम बस करो अति विकतनैन यानी अधिक कहने की जरूरत नहीं है। किम विस्मृत्य यत क्या तुम भूल रहे हो। यत्यन की काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकियो वसंत समय प्राप्ति काक काक पिक पिक काक कृष्ण कोवा काला होता है पिक कृष्ण कोयल काली होती है को भेद पिक काकियो कोई भेद नहीं होता है कोई और कोयल में। वसंत समय संप्राप्ति जब वसंत ऋतु आती है काक काक कोवा कोवा और पिक पिक यानी कोवा कड़वी ध्वनि करता है और कोयल है जो मधुर ध्वनि करती है। अब कोवा आगे क्या कहता है रे प्रभत प्रभृत एम यदि तोम संतति न पाले। अरे एम इनमें यदि तो इन तुम्हारी संतति संतान न पालिया मैं नहीं पालूंगा त्रयन तो कोत्र इन कहाँ से स्यून होंगे पिका इन कोयल यानी कोयल से कहता है यदि मैं तुम्हारी संतान नहीं पालूंगा तो आप कोयल बनेंगे ही कहाँ से। अतः अहम एव करुणापर्ण पक्षी सम्राट का अतः इसलिए अहम एव मैं ही करुणापर्ण करुणा से पूर्ण पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा का इनको हूँ इसलिए मैं ही एक पूर्ण पक्षियों का सम्राट पक्षियों का राजा कोवा हूँ। अगला गज यानी हाथी। हाथी क्या कहता है समीप एव आगचन यानी पास आते हुए। अरे अरे समीप एव आगचन पास आते हुए। अरे अरे सर्व संभाषणम श्रवण एव एम अत्र आगत सर्वे यानी सर्व में सब कुछ संभाषण में बातचीत श्रवण एव सुनते हुए एम यानी मैं अत्र आगच्छामि यानी यहाँ आया हूँ मैं सब कुछ सुन करके यहाँ आया हूँ। एम विशाल का मैं सबसे बड़ा बलशाली पराक्रमी हूँ मैं विशाल का बड़े शरीर वाला पराक्रमी और बलशाली हूँ। सिंह व स्यात चाहे शेर हो अथवा अन्य को भी चाहे कोई भी हो वन्य पशुओं को तो दन दिन परेशान करने वाले जंतु में जंतु को एम इनमें सब सुंडे अपनी सूंड से पोती तो हमारी स्वामी यानी मैं अपनी सूंड के बल से सूंड से मारी स्वामी नहीं मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी किम यानी क्या अन्य कोई को अपीन कोई भी एतादृश इस प्रकार का पराक्रमी यानी कोई ऐसा मेरे जैसा कोई पराक्रमी है क्या। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय अतः इसलिए अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। वानर अरे अरे एवं वा शीघ्रम एव गजस्य अपि पुच्छम विदूय वृक्षो ऊपरी आरोहते। वानर बंदर क्या कहते अरे अरे एवं वा ऐसा कहते हुए शीघ्र में तुरंत ही गज से पूंछम हाथी की पूंछ को विदूय वृक्ष पूंछ को खींच करके वृक्षोपरी वृक्ष पर चढ़ जाता है यानी हाथी के पूंछ को खींच करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। गज तम वृक्षमेव सब सुंडन गज यानी हाथी तम उस वृक्षमेव वृक्ष को ही सब सुंडन अपने सूंड से आलोड्य शक्ति यानी हिलाता है हिलाना इच्छति चाहता है परम लेकिन वानर तो बंदर तो कुर्दित्वा कूद करके अन्य वृक्ष मारोती दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गज यानी हाथी वृक्षात वृक्षम प्रति वृक्ष से वृक्ष की ओर धावंती दौड़ते हुए दष्टवान दे करके सिंह अपी शेर भी हंसती और जय वदती और बोलता है यानी शेर भी हंसता है और बोलता है यानी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर बंदर को कूदते हुए देखकर हाथी पीछे पीछे जा रहा था ये सब देख करके शेर हंसता है और बोलता है सिंह भो गज अरे हाथी मम अपी एव आतादून एते वानरा मम अपी एव मुझे भी इस प्रकार से आतादून ने परेशान किया था एते इन सब के द्वारा वानरा इन बंदरों ने मुझे भी इस प्रकार से परेशान किया था। आगे देखेंगे वानर एतद् अस्मादेव तु कथयामि यद्यं योगे वनराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमेण भयंकर च अपि सिंह गज वा पराजितुं समर्था अस्माकं जाति अन्य वन्य जंतूनां रक्षाय वयमेव समा। एतद् अस्मादेव इसलिए तो ही तो कथयामि कहता हूँ इस कारण तो ही कह रहा हूँ यदि अहम एव मैं ही योग्य वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए यानी जिसके द्वारा विशाल का इन बड़े से बड़े पराक्रमी भयंकर चापी और भयंकर भी सिंह गजवा शेर और हाथी को भी प्राजुतु में हराने के लिए समर्था यानी मैं बड़े से बड़े प्राणी को भी हराने के लिए समर्थ हूँ। अस्माकम जाति हमारी जाति है जो बड़े से बड़े प्राणी को भी हरा सकती है इसलिए मैं ही इस राजा के पद के लिए योग्य हूँ। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयमेव रक्षा अतः इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव हम ही समान समर्थ हैं। एतत् श्रुत्वा ये सब श्रुत्वाएं सुन करके नदी मध्य स्थित नदी के बीच में खड़ा एक बक यानी एक बगुला बक क्या कहता है बगुला क्या कहता है अरे अरे माम विवाह कथम अन्य को अपनी राजा भवितुम में अर्थी माम विवाह मुझे छोड़ करके कथम यानी कैसे अन्य इनको
को दूसरा को अपीन कोई भी राजा इन राजा भवितो में अर्थ यानी हो सकता है, मुझे छोड़ करके कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। एम तू शीतले जले बहुकाल पर्यंत अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ स्थित्वा सर्वेशा रक्षाया उपाय चिंत्या स्वामी। एम तू मैं तो शीतले जले ठंडे जल में बहुकाल पर्यंत लंबे समय तक अविचल यानी अस्तर ध्यान मगन ध्यान रह करके स्थित प्रज्ञेयु स्थित्वा यानी एक जगह स्थिर रह करके सर्वेशा में सभी की रक्षा या रक्षा का उपाय उपाय चिंतित श्यामी सोचूंगा मैं जल के बीच में लंबे समय तक स्थिर रह करके सभी प्राणियों की भलाई के बारे में रक्षा के बारे में सोचूंगा। योजना निर्माण और योजना को बना करके सब सभायाम विविध पदम मल कुर्वाणे जंतु भी च मिलित्वा रक्षा उपायन क्रियवंताम कारिशामी अपनी सभा के विभिन्न पद पर शुभायमान जंतुओं के साथ मिलकर के रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कारिशामीन करूंगा। अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त योग्य अतः इसलिए अहम एवं मैं ही वनराज प्राप्त यानी वनराज पद के लिए योग्य हूँ। आगे म्यूर मोर वृक्षो उपरित वृक्ष के ऊपर से स अटासम यानी हंसते हुए अठास करते हुए विरम विरम रुको रुको आत्म सलांगाया किम न जाना सीयत आत्म सलांगा अपनी प्रशंसा करने वाले किम न जाना सीयत क्या तुम नहीं जानते हो। यदि न सयान नरपति संयमिक नेता तत्प्रजा अकर्ण धारा जलदो विप्लते निर यदि न नहीं सयान हो नरपति राजा सम्यक ठीक प्रकार का नेता तत्व वह प्रजा इन जिस प्रजा का कोई उचित नेता न हो अकर्ण धारा जल दो विप्लते और वही प्रजा इन जिस प्रजा का कोई संचालन करने वाला उचित नेता राजा न हो तो वही प्रजा बिना मला के उस नाव की तरह हो जाती है, बिना मला के नाव की तरह हो जाती है जो अंत में जाकर डूब जाती है। को न जानती कौन नहीं जानता है तब ध्यान अवस्था तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। इस्त प्रज्ञ इति व्याजैन वराकान मीनान तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। इति व्याजैन तुम सल कपट से व्याजैन सल कपट से वराकान बेचारी मीना ने मछलियों को सलैन सल से अधिग्रहण ग्रहण करके क्रूरता से भक्ष्य खा जाते तुम सल कपट से मछलियों को खा जाते हो। तुम कारणात तव कारणा तुम्हारे कारण से तू तो सर्व में सभी पक्षी कुलम एवं अवमानित जातम तुम्हारे काम से तुम्हारे कारण से ही जो सारा पक्षी का कुल है वो अवमानित यानी अपमानित हुआ है। अगला वानर बंदर सगर्वम एतेव कतिश्यामी बंदर क्या कह रहा है। एतेव कतिश्यामी इसलिए तो कह रहा हूँ यत एम एव योग्यम वनराज पदा इसलिए तो मैं ही इस पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्य विशाखाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा शीघ्रमेव तुरंत ही मम राज्य विषयकाय मेरे राज्य विषय के लिए तत्परा यानी तो तैयार हुए भवन्तु हुए सर्वे सभी वन्य जीवा वन्य जीव यानी सभी वन्य जीव मेरे राज्य विषय के लिए तैयार हो। मयूर क्या कहता है अरे वानर तुष्णी भव अरे बंदर तुष्णी भव चुप हो। कथम तोम योग्य वनराज पदाय कथम इन कैसे तुम योग्य हो वनराज पदाय यानी वन के राजा के पद के लिए तुम योग्य कैसे हो। पश्यतु देखिए मम शीर्षि राज मुकुट शिखाम स्थापिता विधात्रा एवं पक्षी राजकृत यानी मेरे सिर पर राज मुकुट की इस शिखा को धारण देख करके स्थापित करके विधाता ने एवं मुझे पक्षी राज करते मुझे पक्षियों को राजा बना करके भेजा है। मुझे विधाता ने मेरे ये सिर पर ये कलंगी लगा करके राजमुकुट लगा करके मुझे पक्षियों का राजा बना करके भेजा है। अतः वने निवसंत अतः इसलिए वने निवसंत इन वन में रहते हुए मामिन मुझे वन राज रूपेण अपि वन के राजा के रूप में देख करके के भी दृष्टुम सजा भवन्तु आनी आप देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना अब यत कथम को अपि अन्य यत्यनि क्योंकि कथम कैसे को अपि अन्य को अपि कोई भी अन्य दूसरा विधातुमिन होने में विधातुमिन विधाता के निर्णय से अन्यता कर तुम सम यानी इस विधाता के निर्णय के समान कोई दूसरा निर्णय अच्छा नहीं हो सकता है। कोआ सह व्यंग्यम व्यंग्य के साथ अरे अहिभुक अरे मोर नृत्य अतिरिक्तम का तो विशेषता नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है। यत्यन की तुम वनराज पदा यानी वन के राजा के पद के लिए योग्य यानी योग्य मना में यानी मान ले वयम हम यानी क्या लिखा है कि नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम तुम्हें राजा के योग्य मान ले। तब मयूर क्या कहता है यत मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना यत्यन की मम नृत्यम मेरा नृत्य तू तो प्रकृति आराधना है प्रकृति की आराधना है। पच्चे देखो मम पिछा नाम
पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का सौंदर्य है, यानी देखो देखो मेरे पंखों का सौंदर्य है। पिछा नाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रा में स्थित सन, यानी पंखों को फैलाते हुए नाचने की मुद्रा में स्थित होता हुआ कहता है मेरे पंखों को देखो। न कोपी त्रिलोक्य एतादर सुंदर, न कोपी न कोई भी त्रिलोक्य इन तीन लोकों में भी एतादर्श इस प्रकार का सुंदर सुंदर है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण कर्तारम तु अहम सौ सौंदर्य नृत्यं च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अब देखो क्या लिखा है कि वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करता रहे, आक्रमण करने वाले को तुवें तो एमिन में सब सौंदर्य ने अपने सौंदर्य से नृत्य और नृत्य से आकर्षितम करता है, आकर्षित करके बहिष्करिष्यामि वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए एवं एवं मैं ही योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य वनराज के पद के लिए हूँ। एतस्मिन् एव कालो व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतो तम विवादम सुनोत वदच्च। एतस्मिन् एव इसी कालीन समय में व्याघ्र चित्र को इन बाघ और चीता अपियन भी नदी जलम इन नदी के जल को पातुम इन पीने के लिए आगतो इन आ गए। एतम इसको इस विवादम इन विवाद को सुनोत सुन करके वदच्च और बोले, इस विवाद को सुन करके बोले व्याघ्र चित्र को यानी बाघ और चीता। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चियते, अरे अरे किम इन क्या वनराज पदाय यानी वन राजा के पद के लिए सुपात्र में अच्छा पात्र चियते यानी चुना जा रहा है। एतद अर्थम इसलिए तो तू एन तो आवा में हम दोनों ही योग्य योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है। यस्य कश्यपि चयनम कुर्वन्ता सर्वसम्मता, यस्य जिस कश्यप इन किसी का भी चयन में चुनाव कुर्वन्त उन करो सर्वसम्मता सब की सहमति से हम दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लो, हम दोनों ही इसके योग्य है। सिंह शेर कहता तो स्नीम भव चुप हो जाओ, भोन अरे युवाम अपी तुम भी मत सदर्शो मेरे समान भक्षको एन खाने वाले हो, नैन नहीं तू एन तो रक्षको एन रक्षक, तुम भी मेरे समान खाने वाले हो रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षक रक्षक पदा योग्य न मन्यते, एतेन ये वन्य जीवानि वन्य जीव भक्षक यानी भक्षक को रक्षक पद योग्य रक्षा के पद के योग्य न मन्यते नहीं मानते हैं। एते इसलिए विचार विमर्शम प्रचलती, इसलिए तो विचार विमर्श चल रहा है। आगे बक बगुला श्रोता समुपयुक्तम सिंह मोद्यम, श्रोता इस प्रकार से समुपयुक्तम ठीक ही कहा है, सिंह मोद्य ने शेर मोद्य के द्वारा ठीक ही कहा है। वस्तुतः एवं सिंह बहुकाल पर्यंत शासनम कृतम, वस्तुतः वास्तव में एवं इस प्रकार इस सिंह ने शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंत लंबे समय तक शासनम कृतम में शासन किया गया, इस शेर के द्वारा बहुत लंबे समय तक शासन किया गया है। परम लेकिन अधुना तो अब तो को अपीन कोई भी पक्षी यानी पक्षी एवं ही राजती यानी पक्षी का राज होना चाहिए, पक्षी राजा होना चाहिए। इति निश्चित तो मैंने यह निश्चित किया जाता है कि अब कोई भी पक्षी राजा होना चाहिए। अत्र तो संशय इति लेशस्य अवकाश तो एवं अस्ति, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। सर्वे पक्षी सभी पक्षी ऊंचे जोर से हाम आम हाँ हाँ कचित खग एव वनराज भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कचित अपि खगम आत्मानं विना न अन्यम कमपि अन्य पदा योग्यम न चिंत्यति, परम लेकिन कचित अपि कोई भी खग पक्षी आत्मा नाम अपने बिना के बिना अपने बिना किसी और को इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता है। त्रयेन तो कथम कैसे निर्णय भवित, तो निर्णय कैसे हो। तदा तब तेन वे सर्वे सभी गहन निंद्राया गहरी निंद्रा में निश्चिंत निश्चिंत सौपंतम उल्लूक अन्य गहरी निंद्रा में निश्चिंत रूप से सोए हुए उल्लूक विक्ष यानी उल्लू को देख करके विचारितम विचारा यदा एस की एस यह आत्मश्लाघहीन पद निर्लिप्त उल्लू को एवं अस्माकम राजा, आप आत्मश्लाघहीन यानी अपनी प्रशंसा से हीन पद निर्लिप्त यानी अपने पद से लिप्त उल्लू को यानी उल्लू एवं ही अस्माकम हमारा राजा भविष्य यानी राजा होगा, हमारा राजा होगा। परस्परम आदि संति आपस में आदिश देते हैं चयन और तदानीन अंताम नरपा अभिषेक संबंधी संभारा इति, आप आदेश देते हैं और आपस में तो उसी समय राजा का अभिषेक करने के लिए संबंधित सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं। तदानीयता में लाते हैं, तब आनीयता में लाते हैं, नरपाभिषेक संबंधी नहीं है राजा के अभिषेक के संबंधी सामग्री लाते हैं। सर्वे पक्षी संजाय गंतुम इच्छति त्रय अनायास एव, सर्वे पक्षी सज्जायन तैयार होकर के गंतुम इच्छति जाना चाहते हैं। त्रयन तो तब भी अनायास एव अचानक ही यानी सभी पक्षी तैयार होकर के जा रहे हैं, तभी अचानक ही काकेन कोवा 28 पूर्ण सवर्ण 28 पूर्ण सौर से हास्य सवर से सर्वता अयुक्तम एतत् यत्
सर्वथा सब प्रकार से अयुक्तम यानी उपयुक्त नहीं है। यत्यनकी मयूर हंस मोर हंस कोयल चक्रवाक सुख सारस, ये चक्रवाक सुख और सारस आदि को छोड़ करके पक्षी प्रधानेषु पक्षियों में प्रधान इन विद्यमानेषु इन सब को छोड़ करके दिवा अंधस्य दिन के अंधे कराल वक्त्र अभिष्याकार्तमिनी भयानक मुंह वाले सर्वे सजाए सब राजा बनाने के लिए तैयार हो गए हो। इन सब को छोड़ करके दिन के अंधे और भयानक मुंह वाले इस पक्षी को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए हो। पूर्णम दिनम यावत पूरे दिन तक निंद्रियमाण सोते हुए ऐसी ये कथा आसमान कैसे हमारी रक्षा करेगा, ये पूरे दिन सोते हुए हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु तू वास्तव में तो स्वभाव रौद्र उग्रम कुरुम प्रियवादिनम उल्लुकम नरपति कर्त्वा कानु सिद्धिर भविष्यति, यानी अपने भाव से क्रोधित क्रूर निर्दयी और अप्रिय बोलने वाला यदि राजा उल्लू बन गया तो ये अपना कैसे सफल होगा, इस उल्लू का बनना कैसे सफल होगा। यानी क्रोधित स्वभाव वाला निर्दयी और अप्रिय बोलने वाला यदि उल्लू राजा बन जाता है तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, यह सफल कैसे होगा राजा बनने में। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब यानी उसके बाद में प्रविशति यानी प्रवेश करती है प्रकृति माता, यानी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता क्या कहती है, सनय सनयम सनय पूर्वक भो प्राणीन, हे प्राणी, अरे अरे प्राणी, युम सर्वे एवं संतति, युवम तुम सब सर्वे सभी एवं ही मेरी संतति संतान है, तुम सब मेरी संतानें हो। कथम इतम कलहम कुर्वन्ति, कथम इतम कथम इन कैसे, इतम इन ये इस प्रकार की कलह में झगड़ा कुर्वन्ति क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हो। वस्तु तो सर्वे वन्य जीवन अन्य आश्रिता, वास्तव में तो सर्वे वन्य जीवन सभी वन्य जीव अन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सदैव स्मृत सब हमेशा याद रखना। ददाती देती है, प्रतिग्रहणती यानी ग्रहण करती है, गुह्यम आख्याति यानी रहस्य प्रकट करती है, परसती पूछती है, भुगते भोजन करती है, भुगते योजते योजना बनाती है। चेयो षड्विध प्रति लक्षणम, षड्विध प्रति यस प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं, जो देता है, ग्रहण करता है, रहस्य प्रकट करता है, पूछता है, भोजन देता है और योजना बनाता है, ये सब है जो इस प्रेम के से लक्षण है। सर्वे प्राणी समवे श्रवण, सभी प्राणी है जो समान स्वर में माता यानी हे माता कथ्यत कह रही हो, तू तो भवती यानी आप सर्वथा सब प्रकार से सम्यक ठीक परम, लेकिन वयम भवती न जानी हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय क्या, आपका परिचय क्या है, यानी हे माता आप सही कह रही हो लेकिन हम ये नहीं जानते कि आप कौन हो, इसलिए आप अपना परिचय हमें दीजिए। प्रकृति माता क्या कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी, अहम प्रकृति में प्रकृति युष्माकम तुम सभी की जननी माँ हूँ। योम सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशम ऐसे मत करते, मैं तुम विद्यते यथा समम, सर्वेशम इन सभी का एवं ही मैं तो मत करते मेरे लिए, मैं तो विद्यते नहीं है यानी सभी का मेरे लिए मैं तो है। यथा समय यानी यथा समय जैसे समय के अनुसार, न तावत नहीं तावत हो कलह यानी झगड़ा, समय वर्ता यानी सबका समय के अनुसार अपना अपना महत्व होता है। तावत तक कलह यानी झगड़ा, समय वर्ता यानी बेकार में इस समय व्यर्थ मत करो, इस झगड़े में बेकार में समय व्यर्थ न करो, सभी का अपने जगह महत्व है। या परंतु इन बिताओ अपितु बल्कि मिलित मिल करके यानी इस बेकार झगड़े में समय मत बिताओ, बल्कि मिल करके मोदवम यानी प्रसन्नतापूर्वक जीवनों में जीवन चयन और रस में क्रुत्वम यानी अपने जीवन को रसपूर्ण और आनंदपूर्ण बना करके जियो। तदत्ता कथितम तो इस प्रकार कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम च हिते हितम ने आत्म प्रिय हितम राज्य प्रजा नाम तो प्रिय है हितम। अब देखो क्या लिखा, प्रजा सुखे यानी प्रजा के सुख में, राज्य यानी राजा, प्रजा नाम च हिते हितम और जो राजा का सुख होता है वो प्रजा की भलाई में, और प्रजा की भलाई में ही राजा का सुख होता है। न आत्म प्रिय यानी अपनी भलाई चाहने वाले राजा का कभी हित नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रिय हितम और प्रजा का प्रिय ही हित होता है, जो प्रजा का प्रिय होता है उस राजा का ही हित होता है, उसी में ही राजा की भलाई होती है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। अपिचे और भी अगाध जल संसारी, अगाध इन गहरे जल में, अनंत जल में, संसारी इन घूमने वाली, नैन नहीं गर्व में गर्व को याति यानी प्राप्त करती है। रोहित यानी रोहित यहाँ बड़ी मछली के लिए प्रयोग होता है, इन जो बड़ी मछली होती है वो गहरे पानी के अंदर, बहुत सारे पानी के अंदर होते हुए भी गर्व महसूस नहीं करती है। फिर लेकिन अंगुष्टोदक मात्रण यानी अंगूठे जितनी सफरी यानी छोटी सी मछली
फुफुकारियत यानी उछल कूद करती है, यानी अंगूठे जितनी छोटी सी मछली है जो उछल कूद करती है, लेकिन एक गहरे समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी मछली है जो अपने आप में कभी गर्व महसूस नहीं करती है। इस प्रकार आगे देखेंगे। अतः इसलिए भवंत सर्वे अपि, आप सभी भी सपरिवत एक एक से गुण से चर्चा विया, यानी छोटी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वान मिल करके प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाए च, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सर्वे सभी प्रकृति मात्रम यानी प्रकृति माता को प्रणमंती यानी प्रणाम करते हैं। दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादत, प्राणी नाम यानी प्राणियों की जायते होती है, हानि यानी हानि, परस्परम विवादत यानी आपस में लड़ने से प्राणियों की हानि होती है। अनन्य सहयोग लाभ तेसाम प्रजायते, और एक अनन्य सहयोग एक दूसरे के सहयोग से लाभ इन लाभ तेसा में उनका प्रजायतन होता है, यानी एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है, और प्राणी है जो आपस में लड़ने से उनकी हानि होती है। इस प्रकार आपका ये पार्ट हुआ पूरा। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में देखेंगे। थैंक यू।